सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो माध्यमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2022 को जारी कर दिया गया है। पूरी निर्देशिका मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जो कि दूसरी काउंसलिंग से संबंधित हैं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2022 हेतु आवेदकों के लिए निर्देशिका। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है, में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिसंबर 2019 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 16/396/2022 20/29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। विषयवार और प्रवर्गवार रिक्तियां पृथक से प्रदर्शित की जाएगी, अलग अलग प्रदर्शित की जाएगी। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ, जो अर्हताएँ रहेगी, योग्यताएँ रहेगी, वो यहाँ पर जान लेते हैं। भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। पहला बिंदु है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2018 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। दूसरा बिंदु है संबंधित विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed, संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक B.Ed, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BA, BSc, B.Ed या B.Ed, BSc, ED, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हतारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाती है। संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त B.Ed, D.Ed प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। आगे बिंदु है संबंधित विषय से तात्पर्य है शासन पत्र क्रमांक 16/396/2022 20/1 दिनांक 29/9/2022 में उल्लेखित विषय से है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु के लिए यहाँ पर पुरुष अनारक्षित वर्ग जो कि अधिकतम आयु 43 वर्ष और अतिथि शिक्षक जिनके तहत 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस या मध्य प्रदेश शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है, उनकी अधिकतम आयु 52 वर्ष। महिला अनारक्षित 48, पुरुष की अतिथि शिक्षक वाले की 57 वर्ष। महिला पुरुष मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल सोसाइटी संस्था कर्मचारी 48 और महिला के लिए कोई नहीं। यहाँ पर पुरुष या महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग 48 वर्ष और महिला के लिए 57, दिव्यांगजन आयोग के लिए 48 और महिला के लिए 57, अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए 57। न्यूनतम अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासी की कंडिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी रह चुके हैं, उनकी अधिकतम आयु छूट शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी। ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक की आयु का निर्धारण मध्य प्रदेश राज्य
स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 के नियम 8 के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति या पत्नी के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। मध्य प्रदेश शासन की शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे। अब बात करते हैं आरक्षण की। मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 1994 के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक F61/2002 दिनांक 19 सितंबर 2002 जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। रिक्त पदों के प्रत्येक वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित रूप के लिए क्षैतिजिक हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। महिलाओं के लिए 50% पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद। 3 शैक्षणिक वर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती रिक्त शिक्षकों के पदों को उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी जिनके द्वारा न्यूनतम 3 सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा निम्नानुसार है। दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बोनापोन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बहुविकलांगता उपरोक्तानुसार सम्मिलित करते हुए अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 8/2/2013 दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा। समस्त अंकसूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाणपत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासियों को ही दी है। परिवीक्षा एवं वेतन मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा से भर्ती 18 एवं इस नियम की संशोधित अधिसूचना अनुसार 24/12/2019 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। जो निर्भरता है वो देख लेते हैं। यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल की प्रजा में नहीं हो, यदि उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत यानी किसी स्थानीय सरकार के नियंत्रण सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में औपचारिक के कारण बर्खास्त किया गया हो, कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया जो नैतिक अक्षमता अंतर्ग्रस्त और किसी सेवा या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम निश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो जिसकी पूर्व से जीवित एक पत्नी है, यदि वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी उपक्रम सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो, जब तक उसने नियोजनकर्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया हो और उसे नियुक्ति हेतु अभिलेख सत्यापन समय या अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत किया नहीं किया हो। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 या से अधिक जीवित संतान हो, उसमें एक का जन्म 2001 या पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु ऐसे कोई अभ्यर्थी पहले से एक जीवित संतान आगामी प्रसव को या उसके पश्चात हो तो 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है तो किसी सेवा पद के लिए वो अयोग्य नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थिता के लिए किसी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को या शासन द्वारा चयन के उसके उपस्थित होने के लिए निर्भरता माना जा सकेगा। अगला बिंदु है कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो और किसी सेवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगला बिंदु है मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में दिए गए प्रावधान एवं समय समय पर शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निर्भरताएं अभ्यर्थियों के समय लागू होगी। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया विभाग के पत्र क्रमांक 16/16/396/2022 20 विहित प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें पात्रता परीक्षा अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और उसके बाद अन्य
नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। अधिनियम, नियम, निर्देश, विभिन्न अधिसूचनाओं तथा निर्देशों के माध्यम किसी भी प्रकार का विरोधाभास अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम, नियम, अधिसूचना, निर्देश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षित की है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम, नियम, अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। अभिलेखों का विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov पर उपलब्ध हैं। प्रक्रिया शुल्क अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये निर्धारित किए गए। यह शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन को कॉल सेंटर पर समय 8:30 बजे से रात्रि 8:30 संपर्क करना होगा। भर्ती प्रक्रिया के चरण। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत का उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यू श्रेणी में वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, वे स्वयं को इस प्रवर्ग के पंजीकृत दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता 2018 के अनुसार नियुक्ति नहीं हुई है या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वे प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। 30/12/2019 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधानिक या प्रतिक्रिया ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करना होंगे। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, उनकी मेरिट के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन चयन सूची तैयार की जाएगी। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए, उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है। इसी रैंक के आधार पर अतिथि हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर पैर क्रमांक 15.1 अनुसार दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों में से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड की जाएगी। सूची में नाम सम्मिलित होने पर के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी वह किस जिले में अपने दस्तावेज सत्यापन कराना चाहता है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले उन्हीं जिलों में से एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के समय सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्व प्रमाणित प्रतियों के 2 सेट लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाए। निर्धारित तिथि एवं समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। जनजाति कार्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को संयुक्त काउंसलिंग हेतु रिक्तियाँ दिए जाने की स्थिति में पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग दोनों की शालाएँ सम्मिलित होगी। स्कूल के आगे TWD और अथवा ACD लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं तथा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकें, किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का हो उसी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा, अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट व जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी ये दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प के अनुसार पदस्थापना दी जाए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान अथवा पूर्व विज्ञापन के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने उपरोक्त पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड किए हैं उन्हें भी नए सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाए। अब महत्वपूर्ण स्थानीय समाचार पत्रों विज्ञप्ति का प्रकाशन जो कि हो चुका है 30 सितंबर 2022। अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर EWS की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को चिन्हांकन हेतु पंजीयन सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड करना 6 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर 2022 तक। MP ऑनलाइन के पोर्टल http://trconline.gov.in पर निर्देशिका सुसंगत नियम अधिनियम निर्देशों को अपलोड करना ये 3 अक्टूबर 2022। MP ऑनलाइन रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची अपलोड करना अक्टूबर 2022।
जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन सूची के आधार पर आधार सत्यापन नवंबर दस्तावेज सत्यापन, पात्रता चयन सूची का प्रकाशन सितंबर 2022 और चयनित अभिलेखशालाओं का विकल्प का चयन करना दिसंबर 2022। उपरोक्त तिथियां अनुमानित हैं, किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक और समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल, दूरभाष क्रमांक, एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी http://trc.mpionline.gov.in पर चेक कर सकेंगे। इसके बाद कुछ 3 बिंदु हैं। दिसंबर 9 जारी विज्ञापन का प्राविधिक सूची में चयनित जिन पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए थे उन्हें भी प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करना होंगे। साथ ही साथ माननीय न्यायालय के अंतरिम निर्देश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% तक की सीमा में ही नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकते हैं। 13% पदों के संदर्भ में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजाति कार्य विभाग रिक्त पदों की काउंसलिंग भी सम्मिलित किया जा सकेगा। अभय वर्मा आयुक्त द्वारा पत्र को प्रेषित किया गया है। एक बार आपसे निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।